मैं बहुत शक करता हूँ हर चीज को लेके, चाहे मैं किसी के लिए उल्टा बोलूँ तो भाभी 2 मिनट के अंदर ऐसे कर देंगे। गए पटियाला, आप गिशी भाई के घर नहीं गए। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग, रात का समय है। जोशी जी अभी जॉब से घर वापस आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है। रसोई की साफ सफाई, बर्तनों की साफ सफाई सब डन हो चुकी है। तो आप सोच रहे हो कि दीदी का फ़ोन सही हो गया क्या? फ़ोन सही नहीं हुआ है। फ़ोन ठीक होने के लिए आज जोशी जी ने दे दिया है। अब देखते हैं कि कब तक वो सही होगा। आज ये जो वीडियो शूट हो रही है जोशी जी के फ़ोन में शूट हो रही है। आप सबके ध्यान में होगा, तकरीबन 2 हफ्ते पहले Q&A पोस्ट किया था मैंने कम्युनिटी में, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया इतना कि वीडियो बैठ के बना पाए। तो आज ऐसे हालात है, ऐसे दस्तूर है, तो हमने कहा चलो उसका फ़ायदा उठाते हुए जोशी जी के फ़ोन पे ये शूट हो रहा है। इनके ही फ़ोन में लॉगिन करके मैं आईडी फिर ये अपलोड करूंगी ब्लॉग। सबसे पहले जोशी जी का स्वागत करते हैं इनकी बीवी के चैनल में। वेलकम जोशी जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। शुक्रिया, आप अपने इतने कीमती समय में से समय निकाल के हमें थोड़ा सा समय दे रहे हैं। वाह वाह वाह। चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपके सवालों के जवाब देने, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और समय कम है। टोटल 89 कमेंट्स आए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा ब्लेसिंग्स है, कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है कृतिका जी का। आप आगे स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं करते? आप तो ब्राइट स्टूडेंट थे अपने टाइम पे, व्लॉग्स में आपने ही कभी बताया था। तो प्लीज आप स्टडी कंटिन्यू करो, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करो। इसमें बिजी रह के आप टेंस्ड भी नहीं रहोगे और आपको खुशी भी मिलेगी कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। आप में बहुत ट्रांसपेरेंसी है जो कि दिखती भी है। आप झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हो सामने बोलते हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं। कोई नहीं, आप अच्छे हो तो हम आपके साथ हैं हमेशा। लव योर ब्लॉग्स। कौन है? कृतिका जी। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो साथ ही रहते थे पटियाला इनके? व्लॉग्स में सुना है, मम्मी के मुंह से, मेरे मुंह से, भाई के मुंह से, सबको फैमिली व्लॉग से तो पता लग ही जाता है इन सब चीजों के बारे में। आपकी फैमिली से सुना है? हमने भी कहीं ना कहीं। तो आपको कैसे पता होगा कि मैं बचपन में ब्राइट स्टूडेंट थी? पता नहीं, ब्राइट तो हम भी बहुत थे। आप तो ज्यादा ही ब्राइट थे। लास्ट वाले रो में सबसे पहला नंबर इनका होता है। जो फेल होते थे, बचते थे ना, ये उनमें से हैं। फेल होते थे तो पास कराए जाते थे, जबरदस्ती नंबर देके। हाँ, पास कराए जाते थे। तो हमारी किस्मत ऐसी होती थी। तो ऐसा सा सीन है कि देखिए, शादी के बाद ना नहीं हो पाती ये सब चीजें, कि उसके लिए आपको थोड़ा टेंशन फ्री माइंड चाहिए होता है कि आप रिलैक्स हो। फिर और तो जी हमें कराना भी नहीं है, कहीं पढ़ लिख के IAS बनेगी उसकी बात क्या पता हमें तलाक दे रही है, जो आजकल चल रहा है लोगों का ड्रामा। अभी ना तो पुरुष समाज ना डरा पड़ा है। प्रीति जम्वाल जी का क्वेश्चन है, आपकी मॉम ने आपको और अनिल को कितना शगुन दिया था? इस बार पटियाला आए थे जब, तो शगुन आप नहीं बताते, आपकी मॉम का आप बोल रहे थे, पर हम इधर उधर का नहीं, आपकी मॉम का पूछ रहे हैं शगुन। हाँ, तो जवाब। तो इधर उधर के लोग तो देखो हमें शगन देते नहीं ना, हम इधर उधर के लोगों को शगन देते हैं। जिनको देते हैं या लेते हैं उनसे हम सब अपने ही होते हैं। और काफी टाइम पहले ही मैंने ये चीज बोल दी थी कि शगन के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, ना लिया हुआ ना दिया हुआ, क्योंकि फिर विवाद खड़े हो जाते हैं कि इतना कम शगन दिया, ऐसा दिया या ज्यादा दिया। अब मुझे नहीं पता है, मेरे को तो प्यार से अगर कोई 10 रुपए भी दे रहा है तो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों हमेशा ये ऐसा लगता है कि नहीं, शगन कम है, कम है, कम है। तो जो है, जितना है, प्यार है उनका आशीर्वाद चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए आशीर्वाद काफी है ना जी। ऋषि चौधरी जी का सवाल है, दी आपने जो लड्डू गोपाल जी रखे हैं उनकी सेवा कैसे करते हो, मुझे बता सकते हो? और हाँ, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो। धन्यवाद ऋषि चौधरी जी। तो ऐसा है कि जैसे सभी भगवान है मंदिर में, वैसे ही लड्डू गोपाल जी भी हैं हमारे लिए। हम कोई स्पेशल ये नहीं है कि सुबह शाम उनको भोग लगाते हैं, जैसे सबको भोग लगाते हैं बार त्योहारों में, या फिर कुछ स्पेशल घर में मीठा बनता है, कुछ बाहर से मिठाई आती है, भोग लगता है। सब भगवानों को एक साथ ही लगता है, क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई हुई है। जैसे बाकी सब भगवान है वैसे ही हमने लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं। एक इनका सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, गेम फॉर मीट करके इनका आईडी है, इन्होंने लिख के भेजा हेलो। हेलो भाई। राशि नेगी जी का सवाल है, मेरा क्वेश्चन अनिल जी से है। दी चलो अब तो आप व्लॉगिंग करती हैं, खुद कमा रही हैं, जब जॉब की कोई नीड नहीं, लेकिन जब आपने आरती से शादी की, वो इंडिपेंडेंट गर्ल थी, शादी के बाद आपने उसे घर क्यों बैठा दिया? क्यों मना किया जॉब के लिए, जबकि आपकी खुद की बहन जॉब करती है? शादी से पहले उसे मना नहीं किया आपने जॉब के लिए? बताओ बताओ। एक उसके नीचे एक और शुभम नेगी करके कोई है, सक्की हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, मैं बहुत शक करता हूँ हर चीज को लेके, तो अपना भी थोड़ा ठीक रहना। और दूसरा क्या आपने लिखा है, मेरा क्वेश्चन, हाँ जॉब नहीं, देखो जॉब
करने देते हैं आदमी, सही बात है, करने देते होंगे जिनको जरूरत होगी। मेरे को जरूरत नहीं है, व्लॉगिंग छोड़ दें आज भी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। वो अपनी मर्जी से बनाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ दे व्लॉगिंग, उसमें कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो ठीक है, आपका सवाल अनिल जोशी सक्की है। सक्की नहीं कह सकते, जिसे आदमी हर तरीके का लोग होता है। अगर आदमी यहाँ पतंग की डोर है ना पकड़ के चल रहा है तो उड़ती है, और सबको लगता है ना, आप जैसे लोगों को लगता है कि उस पर शक कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है। अगर मैं पतंग की डोर तोड़ के छोड़ दूंगा ना, वो जाके नीचे पड़ेगी, लोग उसे फाड़ देंगे या तो लूट लेंगे। तो अपना देखो, आप लूटने वाले हो या फटने वाले हो, आप पे डिपेंड करता है। हमने जी पकड़ रखा है डोर, तो हमें पता है। सुनीता रावत जी का क्वेश्चन है, आरती मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इतनी एजुकेटेड हो डियर, तो जॉब क्यों नहीं करती हो, या जीजू आपको परमिशन क्यों नहीं देते जॉब करने की? जी मैं परमिशन नहीं देता इनको, जॉब करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता। बाकी ये साइंस है तो वैज्ञानिक ये बन नहीं सकते, और छोटी जॉब मैं करने दूंगा नहीं, तो नहीं कर सकते। आप कोई जवाब दोगे इसका? क्या जवाब दूं, मैं स्पीचलेस हूँ जी, नहीं करने देते जो, मैं तो खुद परेशान हूँ इनसे। चलो जी, बहुत बढ़िया, सवाल खत्म होता है। साहिबा 123 जी का सवाल है, हाय आरती, मेरा एक सवाल है कि आपके पति आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते, आप ही उनके पीछे पीछे लगी रहती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपके हस्बैंड दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं। आपके हस्बैंड के लिए एक शायरी है, दुनिया में कोई भी मर्द इतना बिजी नहीं होता जितना वो बताता है, और अगर वो आपको वक्त नहीं दे पा रहा तो ये मोहब्बत सच्ची मोहब्बत नहीं है। क्या बात है जी, आप तो बिल्कुल गुलजार साहब की फैन दिख रहे हैं, और अच्छी बात है। पर देखो 15-20 मिनट के व्लॉग में आपको 24 घंटे नहीं दिख सकते, और ये वही चीज कैप्चर करके डालती है जिसमें मैं उनको प्यार नहीं करता, क्योंकि ना लोगों को नजर लग जाती है। अगर हम ज्यादा प्यार करके दिखाएं तो लोग फिर भी कहेंगे कि साला हाँ ये ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए कम प्यार दिखाते ताकि आप लोग ऐसे सजेशन दो। नहीं, एक ही सबसे बड़ी चीज ये है ना कि इंसान की आंखों में जैसे शर्म हया होती है। व्लॉग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम देख रहे हैं, हमारा पूरा परिवार देखता है, सब लोग देखते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है, चाहे जितना ही बोलते हैं, कुछ ही करते हैं, अगर मम्मी पापा है ना तो उनके सामने आकर उनको सोफे पे मेरे साथ बैठने तक में शर्म आती है। ये थोड़े से हैं इस टाइप के, तो ये सबके सामने पब्लिकली जाहिर नहीं करते वो चीजें। पुरातत्व विभाग वाले लोग जो आदमी चुन के निकालते नहीं, पुरातत्व लोग हैं, उस टाइप के लोग हैं। तो हम चाहे हमारे ससुर जी हों या हमारे चाचा जी हों, अगर कोई भी मेरा परिवार का बड़ा आदमी घर में है तो मैं जितना दूर हो इतना दूर हमें कोई ऐसे दिखाना नहीं होता। इवन मेरी सासू माँ के सामने ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपनी गोद में उठा के लेके जाऊँ, नहीं, अपना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अपना सिस्टम बड़ा क्लियर है, फैमिली है तो भैया शर्म उनकी रहेगी हमारे आंखों, हमारी फैमिली कभी खत्म नहीं होती। शर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये चीज है, इसलिए ब्लॉग में ज्यादा आपको ये चीजें दिख नहीं पाती क्योंकि सभी लोग देखते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता। साहिबा जी है ना, सरीबा जी, थैंक यू सरीबा जी, आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया लगा। बिंदुराज मेकओवर, आपने योगा सिखाया तो उससे ही आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? अब तो आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, व्यूअर्स हैं, इससे आगे कंटिन्यू करोगे या नहीं? आई मीन आप इसे अपग्रेड कर सकते हो, और न्यू योगा टीचर टेक्निक सीख कर। बहुत बढ़िया बात कही आपने बिंदुराज मेकओवर, बहुत अच्छा है। और मैंने भी कई बार बोला ये आइडिया, तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। आने वाले टाइम पे देखते हैं इस बार में, इनको इससे फर्क तो पड़ा नहीं। बात ये है कि जहाँ से जब शुरू किया था ना, उस समय मैं इतनी सीखी जब मैं योगा करती थी, और आज मैं इतनी हो चुकी हूँ, तो दोबारा से इतना होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये आज के नहीं, जिस तरीके का योगा करती थी बहुत अच्छी आगे बढ़ सकती थी, सब बढ़ सकती थी, पर अब आप लोग मेरे को ही कहते हो कि अनिल जोशी ने आपको दबा दिया, ये कर दिया। वो यही बताएंगे बचपन में इनके भाइयों ने इस पे बोझ डाल दिया था कि तुम्हें ये नहीं करना है, घर के अंदर रहो, तब ये नहीं कर पाई थी। तो उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं भैया, तो मेरे को मत डालना कुछ भी। नहीं, योगा के लिए भाइयों ने मना नहीं किया था, भाई ने तो थिएटर लाइन के लिए मना किया था, गिशी ने, और मम्मा ने मना भी नहीं किया था। मतलब ये था कि आगे जाना था दिल्ली में, वो जो साथ में लेके जा रहे थे वो सर थे, तो मम्मी थोड़ा सा इनसिक्योर सा होती है। हर माँ को मेरी स्कूल से सिर्फ एक होती, मैं स्टूडेंट जा रही थी जिसका नाम आया था आगे जाने के लिए, तो मम्मा ने मना कर दिया, कंपटीशन में जाने नहीं दिया था। ज्योति अमित चौहान जी का सवाल है, हेलो दी, कैसे हो आप? होप कि आप मस्त हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिताजी कब ज्वाइन कर रहे थे पटियाला से ही, क्योंकि यह मम्मी अकेली नहीं रह जाती हैं, और आपके गाजियाबाद आने से उनका मन वैसे भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और माँ का दर्द समझ सकती हूँ। कब ज्वाइन करेंगे यहाँ से? पटियाला से? अब देखो ये तो अब हमारे हाथ की कोई बात है नहीं, ये तो ऊपर से ऑर्डर आएंगे जब तब की बात है। और बाकी अभी संगरूर में है, वो भी नियर बाय है, मतलब पहले दूर थे, हाँ, तो उससे तो फिर भी नजदीक है। कई बार पीजीआई में ड्यूटी लगती है या अपने राजेंद्रा हॉस्पिटल में लग जाती है पटियाला में, तो काफी सुख है पहले से, तो भी इतनी टेंशन नहीं है। अब आने वाले टाइम में रिटायरमेंट हो ही जाएगी, 1-2 साल की बात है, तो बस थोड़े से टाइम की एडजस्टमेंट है, उसके बाद फिर सब ओके हो ही जाएगा। फिर तो मम्मी पापा घूमते रहेंगे, कभी मेरे पास, कभी गिशी के पास, कभी बड़े भाई के पास, तो आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, फिर उनकी लाइफ इंजॉयबल हो जाएगी ना, उनको परेशानी नहीं होगी, दिक्कतें नहीं होगी। एक मीनाक्षी भाट जी का सवाल है, हेलो आरती बहन, आप सब कैसे हो? मेरा मैसेज और आप कभी भी रीड नहीं करती हो, प्लीज इस बार जरूर रीड करना। सच सच बोलना, क्या आप
इस बार प्रेग्नेंट हो, बस आप भी जैसी मस्त जी रही हो वैसे ही रहना, डोंट थिंक सो मच, लव यू। तो देखिए फिलहाल तो प्रेगनेंसी का कोई सीन है नहीं, बाकी जब भी इसलिए नहीं होगा पढ़ते हम, मैसेज जरूर में ट्राई शेयर करते हैं, करेंगे। जैसे होगा तो उसको तुरंत आगे बढ़ के आपका जवाब दे देंगे। और थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मोटी दिखती है तो है नहीं पर भी इतनी। पहले मैं भी प्रेग्नेंट सा ही दिखता था, पर अब ठीक है। सिमू जी सवाल कर रही हैं, दी आप ये क्यों बोलते रहते हैं कि माँ बाप होते हैं, उनके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, कभी अपनी सासू मोम का भी नाम लिया करो, ऐसे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो बहुत बढ़िया जी, पहले तो ऐसा लगता है आप मेरे बराबर स्कूल में पढ़े में। सासू आपने मॉम लिखा है, आधा हिंदी आधा हिंदी, तो बहुत बढ़िया लगा जी। आधा हिंदी आधा तो आप इंग्लिश। बिल्कुल मेरे जैसे हो, सेम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही है इस बात का। मैं बहुत बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सासू माँ, 3 ये बड़े हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना अपनी लाइफ में अज्यूम ही नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं, माँ बाप है चाहे सासू माँ है, सबका प्यार करते हैं, अब सबकी देखिए ये देखभाल बात करते हैं। बिल्कुल सच है, जिन्होंने पैदा किया है माँ बाप तो देखो माँ बाप रहेंगे ही, और फिर दूसरी जगह जहाँ आप आते हो शादी करने के बाद, आपकी सासू माँ है, ससुर जी हैं, माँ बाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसी स्थान पर है। तो हम तो देखो एक बराबर ही प्यार करते हैं, चाहे जोशी जी हैं चाहे मैं, हम दोनों अपने माँ बाप को, सास ससुर को सेम ही प्यार करते हैं। बाकी अब आप अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर कोई बात सकते। नहीं, ठीक है, आपकी सोच भी अच्छी है जी। ज्ञात्री नाथन जी का कमेंट है, हाय आरती, मेरा कुछ सवाल नहीं है, बस आप खुश रहो अनिल जी के साथ, और एक बार आप और अनिल जी दोनों मेरा नाम ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी जी, गायत्री नाथम। अच्छा गायत्री नाथम, मेरा नाम लो मुझे खुशी है। अच्छा गायत्री नाथम। नेजा साहब जी लिखते हैं, लव योर हस्बैंड एटीट्यूड, जैसे वो हेटर्स के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, बहुत मजा आता है सुनकर, गॉड ब्लेस यू बोथ विद द बेस्ट। तनेजा साहब तुम्हारी कसम, आज उन्होंने ये कसम दे के बिठाया कि किसी को गलत नहीं बोलोगे, और तुम आज भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। ये उल्टे से जवाब देते हैं, फिर सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को जोशी गाली ऐसे पड़ती बोल रहे है। हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ, पता है, अपने को कहा है किसी ने कि तेरे को जितनी गाली पड़ेगी उतना तेरे को आशीर्वाद मिलेगा। पूजा गुप्ता जी कह रही हैं, हेलो आरती जी, आई लव योर व्लॉग्स वेरी मच, बस आपसे यही कहना है कि आप इतनी एजुकेटेड हो तो आप अनिल जी के बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती, लाइफ पार्टनर कम बिजनेस पार्टनर। नहीं, मेरे को शौक नहीं है जी। बाकी देखिए जब इनका कुछ ऐसा काम होता है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह का होता है, तो हम दोनों साथ में ही करते हैं बैठ के। और ये बैठी रहती मैं करता हूँ। सच नहीं बोल सकते है ना, झूठ भी तो नहीं बोल सकता। अच्छा कैलकुलेटर खुला के बिठाते नहीं हो जो बगल में। हाँ, 100 + 100 = 300 बताते तो मेरा भी हिसाब खराब। शालू दत्त जी कह रहे हैं, अब की बार मायके जाओगे तो ज्यादा दिन रुक के आना, मायके के ब्लॉग्स मजेदार होते हैं, आंटी अंकल को देखना अच्छा लगता है, हर हर महादेव। इसीलिए मैं वीडियो कॉल में आपको अक्सर दिखा देती कोई हूँ मम्मी बात ना पापा जी, को। वहीं भेज देंगे ना, परमानेंट आपके ऊपर परेशान हो, बस आप देख लेना कोई दूसरी लड़की मिल ले, तो वहाँ चली जाएगी तो यहाँ भी तो चाहिए कोई एक। सोनू रानी जी कह रहे हैं, आरती दीदी आप जॉब क्यों नहीं करते, किसी प्ले स्कूल में ट्राई करो, बच्चों में मन लगा रहेगा, हमारी गली में ही बच्चे बहुत हैं, बाहर जाने का मन ही नहीं करता, और यहाँ पे ना स्कूल इतने है भी नहीं सही सलामत से, और मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ सही सैलरी भी मिलेगी, तो मेरे को नहीं सही लगता। दिव्या जी पूछ रही हैं, वैष्णो देवी कब आओगे, बताओ कब लेके जाओगे। जब माता रानी बुला लेगी जी, मन बहुत है मेरा वैष्णो देवी जाने का, अब देखो माता कब रानी बुलावा जिस आता दिन है। बुलाएगी उस दिन चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नैना जी कह रही हैं, दी मेरा क्वेश्चन है कि आप होम टूर कब दोगे, एक्साइटेड हूँ बहुत बहुत, लव यू, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। यही कमरा है जी होम टूर के लिए, देख लो इसे, और क्या है, कोई महल थोड़ा है, हमने कोई 450 गज का मकान थोड़ा नहीं रखा है, इतना ही छोटा घर है, ये एक कमरे का टूर लेगा बहुत है। छोटी सी जगह, अभी जब ऊपर बना लेंगे ना, फिर मैं जब पूरा सामान एकदम सेट कर दूंगी प्रॉपर जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो जैसा बना बनाया घर में मिला वैसे हमने सामान एडजस्ट कर लिया। जब ऊपर बन जाएगा प्रॉपर अपने हिसाब से हम लोग सामान सेट कर देंगे, उसके बाद पक्का मैं आपको होम टूर दूंगी, प्रॉमिस है मेरा। मेरे को प्रॉमिस है। स्ट्रॉन्ग वुमेन, वन एडवाइस जो आप देना चाहोगे यंग गर्ल्स को रिगार्डिंग मैरिज। बस यही कहना चाहूंगी कि पढ़ लिख के आप जरूर इतने काबिल बनो कि किसी के भी मोहताज ना रहो, शादी से पहले भी भले ही पापा जी हो चाहे भैया हो, शादी के बाद चाहे पति हो चाहे ससुर जी हो, डिपेंडेंट मत रहना, बस अपना कमाओ और अपने पाँव पे खड़े हो, ये जरूरी है। अच्छा, ये आपने क्या दिया, सजेशन दिया है जी। एक हमारा भी है जी, अपने पति की बात मानो, अपने घर वालों की बात मानो, अकेले मत घूमना, जैसा घर वाले कहे वैसा सुनना। अर्चना जी पूछ रही हैं, आपकी दोनों भाभीियों से और नंदों से कैसी बॉन्डिंग है, काइंडली रिप्लाई। ऐसी वाली बॉन्डिंग है, ऐसी कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये वाली ना? हाँ, ये एक भाभी से दूसरी भाभी से है ना, और नंदों से भी ऐसी बोलूंगा, उसमें थोड़ा लड़ाई करवानी, उनसे भी ऐसी है। क्रेजी फॉर ब्लॉग्स, सवाल तो नहीं पर रिक्वेस्ट है आपसे, आप कार चलाना सीखिए अब और जिम ज्वाइन करिए, मजे आ जाएंगे। अगर आपको कार चलाना आ गया और जिम जाकर आप फिट हो गए तो जोशी जी आप पे फिर से फ्लैट हो जाएंगे। नहीं, फ्लैट तुम वैसी हैं जी,
पर आपकी जो रिक्वेस्ट है बहुत अच्छी बात है, इसको हम बर्खास्त करते हैं। अगला क्वेश्चन। चंद्रा पूजा जी, आप अपने बड़े भैया भाभी के पास घूमने कब जाओगे? मुश्किल ही जाएंगे जी, फिलहाल तो भैया चले गए हैं जॉब पे वापस, भाभी वैसे इधर ही मुश्किल ही बहादुरगढ़ ही जाएंगे, है। देखो क्लियर है, वैसे मुश्किल ही जाएंगे। भाभी तो यही है अभी पटियाला में, मतलब बहादुरगढ़ में अपने मायके में है, और भैया गए हैं जॉब पे। और वैसे भी अभी देखते हैं आगे, कभी बना प्लान तो जरूर जाएंगे। अब इनका टाइम ही ऐसा इनके पास नहीं हो दूर भी पाता। बहुत रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा वो फर्क है। फिर ये कि जाओ इतनी दूर तो एक आध दिन के लिए जाए, जाता कम से कम हफ्ता चाहिए, और उतना टाइम होता और नहीं है। हफ्ता भर वो रख नहीं सकते हम। शबाना जी पूछ रही हैं, मेरा सवाल है आपसे, मन्नू के पापा आपसे 8 साल बड़े हैं। कल ग्रीश भैया के ब्लॉग में आंटी जी ने बताया। मेरी माँ ना हर चीज उल्टी बताती है, बताए 100 को 1000, 1000 को लाख, लाख को करोड़ बोलेंगी तो उनका ऐसा ही रहता है। बड़े भैया से मैं 8-9 साल छोटी हूँ, ये बोलना चाह रही हूँ कि बोल उल्टा दिया होगा। मैं सबसे छोटी हूँ भैया। राधिका जी ने वैसे कमेंट तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन मैं सीधा इनके क्वेश्चन पे आती हूँ। जीजू की क्वालिफिकेशन क्या है प्लीज बताना, क्या उन्होंने कोई इवेंट का कोर्स किया हुआ है? इसके साथ का ही कमेंट काम्या जी का भी है, ये भी सेम ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपके और आपके हस्बैंड की क्वालिफिकेशन क्या है। पहले आप बताइए। मैं इंटर पास हूँ जी, और मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा इवेंट का, खाली जॉब करी, जॉब से सीखा है सब। काफी छोटी उम्र में, जैसे कि आपको पता है कि ससुर जी हमारे चले गए थे, तो उसके बाद इनके सिर पे जिम्मेवारी आ गई घर की, तो बहुत छोटी उम्र में कमाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए। फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर नहीं कर पाए कॉलेज का, लेकिन एक्सपीरियंस इतना है कि अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया खुद की जॉब है, बढ़िया हमारा खुद का बिजनेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है भोलेनाथ की कृपा से। मेन बात क्या होती है, पढ़ लिख के कमाना ही होता है ना इंसान को, बस अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो मतलब सब ओके रिपोर्ट है। और मैंने बीएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस से। बोबी जी कह रहे हैं, हेलो आरती, मुझे आपके और ग्रीश के व्लॉग बहुत पसंद है। मेरा आपसे सवाल है कि आप वेट रिड्यूस करने के लिए कोई ऑनलाइन एक्सरसाइज या योगा क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आई होप फर्स्ट टाइम पूछा है मैंने, आप सवाल का जवाब जरूर दोगे। तो हाँ जी, बात कही आपने, सही कह रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। देखते हैं जी, करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना कर पा रहे हैं। आगे रिजल्ट आने वाले समय पे धीरे धीरे दिखेगा, एकदम से जादू तो देखिए होता नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बुशरा जी पूछ रहे हैं, मेरा ये सवाल है कि आपकी दोनों नंदों में से किसी को प्रेगनेंसी कंसीव हुई? देखिए फिलहाल तो हम तीनों में से किसी की भी तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं है, और अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा तो आने वाले समय पे आपको जरूर पता लगेगा। पल्लवी जी पूछ रही हैं, आपकी और जीजू की एज? ये मुझसे 4 साल बड़े हैं, आप अपनी एज बता दो। मेरी 38 साल है जी। तो मैं 34 साल है। मेरा, मैं आप हिसाब लगा लेना, 21 दिसंबर 1996, इनका है 9 नवंबर 1992, है ना? सही बोला ना मैंने? किरण जी पूछ रही है, मेरा ये सवाल है आपसे और अनिल भैया से कि मेरे घर कब आओगे? मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहती हूँ। वसुंधरा यही है ना? बहुत बड़ी जगह रहते हो जी, अच्छी बात है। कब आओगे बताओ? जल्दी आएंगे जी, बिल्कुल। गुंजन जी लिख रही हैं, दी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भजन का एक अलग से वीडियो बनाओ। आप स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी ऑलवेज। जल्दी से मौसी बना दो, और कमेंट जब भी देखोगे तो प्यारा सा भजन सुना देना। भजन तो देखिए आपको मैं डेली सुनाई देती हूँ वैसे व्लॉग में, और मैंने कहा था कि मैं अलग से चैनल खोलूंगी भजन का, लेकिन फिलहाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो शांति नहीं मिल पाती। बच्चे गले में खेलते रहते हैं, या जैसे मम्मी होते हैं, मम्मी का भी फ़ोन आ गया, मम्मी बात वगैरह करते हैं फ़ोन पे, तो नहीं हो पा रहा, उतनी शांति नहीं मिल पा रही। जब ऊपर का फ्लोर हमारा बनेगा ना, तो मंदिर में ऊपर शिफ्ट करने का सोच रही हूँ, तो उस समय देखते हैं, जैसे भी अच्छा प्लान हो पाएगा ज़रूर एक भजन का चैनल मैं अलग से खोलूंगी आप सबके लिए। नेहा जी का सवाल है, दी आपकी जो गर्दन में पेन था वो कैसा है, मतलब कैसे ठीक हुआ? आपने क्या दवाई खाई या फिर कुछ और स्पेशल किया? क्योंकि मेरे 3 महीने से दर्द हो रहा है और गर्दन अभी तक ठीक नहीं हुई, बहुत परेशान हूँ। मैं अभी तकरीबन महीना 1.25 महीना ऐसे परेशान रही थी, लेकिन वो अपने आप ही सही हो गया फिर, है ना? नहीं, हमने टकोर की थी, सिकाई वगैरह की सिकाई थी, भी करी, और वो क्या कहते हैं गले में जो लगा रखा था, कॉलर लगाया था कॉलर गले में लगाया, तो मैंने। वो लगा के रखो, इससे बहुत आराम मिलता है, गर्दन को थोड़ा रिलैक्स मिलता है ना। मैं इसलिए वो चीज बता सकती हूँ जो प्रॉब्लम मेरे साथ थी। आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि हम सोचते कुछ है और चीज बाद में निकलती कुछ है। मेरे साथ ये हुआ डॉक्टर को था। दिखाया, वो किसी ने का कॉलर लगाओ, किसी ने का मत लगाओ, कोई कह रहा स्ट्रेट रखो, कोई कह रहा घूमते रहने चाहिए, तो वो वैसे स्ट्रेट वाला ज्यादा फायदेदार है। उसके बाद ठीक हो गया, तो कॉलर लगाना चाहिए, गाड़ी को ना रिलैक्स मिलता है, झुकती नहीं इधर उधर, तो वो लगाओ ज्यादा। तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लो। 3 महीने हो गए तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो इस चीज को सीरियस लो। आकाश भारद्वाज जी, आप अनिल जी का ऑफिस कब दिखाओगे? जोशी जी ने दिखाया था अपना ऑफिस वैसे, हाँ दिखाया था, अभी दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, बाकी हाँ नया लेंगे, अभी चेंज करने का सोच रहे हैं ऑफिस, फिर दिखाएंगे अच्छी जगह। सिमी जी कह रही हैं, आरती हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ जी। आरती, मेरा एक क्वेश्चन है और सजेशन भी है, इट्स हाई टाइम
अब आपको कंसीव कर लेना चाहिए, क्या आप ट्राई कर रहे हो? सो माई मेन क्वेश्चन इज, आर यू सीरियस अबाउट एक्सटेंडिंग योर फैमिली? यस ऑफ कोर्स हम सीरियस हैं। पूजा अरोड़ा जी कह रही हैं, मेरा एक सवाल ठीक समझो तो जरूर रिप्लाई करना, शिंकू भाई से आपकी क्या नाराजगी है? लव फ्रॉम बरेली। कोई नाराजगी नहीं है जी, मेरे शिंकू भैया मेरे भैया थे, हैं और हमेशा रहेंगे, मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। प्रभजोत कौर जी कह रहे हैं, हेलो दी कैसे हो? जब आपने पहले क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपसे कहा था कि सासू माँ के साथ उत्तराखंड के किस्सों के बारे में ब्लॉग बनाओ, जो भी वहाँ हॉरर किस्से होते हैं शेयर करो, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं बनाया। मुझे पता है कि आपने इंटरव्यू के लिए भी कहा था सासू माँ के, और कुछ डरावने किस्से उत्तराखंड के या उत्तराखंड के बारे में बताओ, काफ़ी सारे आपके ऐसे आए थे सवाल। तो मैंने सोचा था मिक्स कॉम्बो करके की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सासू माँ मेरी थोड़ी सी शाय नेचर की हैं, वो मेरी माँ की तरह, पटियाला वाली मम्मी की तरह उतना खुल के नहीं आ पाती ब्लॉग में या वीडियो के सामने। तो अगर उनकी थोड़ी शर्मिला वाला उनका जो सीन है थोड़ा सा साइड हो तो मैं थोड़ा खुल के उनसे बात कर पाऊँ। बाकी मेरे को था कि जोशी जी साथ में रहेंगे तो मम्मी थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे तो अच्छे से हम वीडियो बना पाएंगे, इनके पास टाइम ही नहीं हुआ। फिर भी यही कहूंगी कि कोशिश करूंगी कि जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ मम्मा के साथ। मन्ना शर्मा जी पूछ रहे हैं, जोशी जी ने वेट कैसे लूज किया प्लीज बताना। वो ऑलरेडी हम एक वीडियो में बता चुके हैं, एक दो बता दो फिर भी कुछ। कोई वेट लूज नहीं किया जी, ऐसी है वेट वैसी है, खाली जैसा वैसी है, और नॉर्मल आप खाना कंटिन्यू टाइम से रखो, सब ठीक हो जाएगा। और ब्लैक कॉफी सुबह शाम पी ले करो। अभिषेक तिवारी जी पूछ रहे हैं, हेलो आरती, होप सो यू ऑल डूइंग वेल। माय क्वेश्चन इज, आपके फादर इन लॉ को क्या हुआ था और आपकी फैमिली इनकम अप्रोक्स कितनी है? सेविंग्स कैसे करते हो? लव फ्रॉम इंग्लैंड। थैंक यू सो मच जी। कोई सेविंग नहीं करते हम, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं और खाने लायक कमा लेते हैं। यही चल रहा है। पिताजी की तबीयत खराब थी, बीमार थे, माइंड ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, लीवर डैमेज भी था, बहुत सारी बीमारियां थी एक चीजें साथ ही। हुई थी। काफी लंबे समय तक बीमार रहे, जितनी सेवा कर सकते थे सबने की, मिल के पूरी 2.5-3 परिवार साल ने, बीमार रहे हो। लेकिन इन द एंड फिर जो भोलेनाथ को मंजूर था। सोनिया जायसवाल जी लिखती हैं, मेरा ये क्वेश्चन है, मैं गिरीश भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ, बट गिरीश भाई हमेशा अपनी वाइफ के लिए अच्छा टाइटल लगाते हैं, हमेशा उनको क्लियर करते हैं, पर जब बहन की बात आती है हमेशा नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। माना कि आपका नेचर थोड़ा अलग होगा, पर फिर उनको इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है? जैसे और रिलेटिव्स हैं उनके, जैसे साली, भाभी, फ्रेंड, जपनूर फैमिली को हमेशा क्लियर करेंगे, पर आपको हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, क्लियर नहीं करेंगे। गिरीश को समझाओ, अपना स्टैंड लो। और हाँ, मुझे गिरीश भाई का ओपनली नेचर और सोच अच्छी लगती है। तो देखिए, कोई भी व्लॉगर है जो व्लॉग बनाता है वो टाइटल वो रखता है जिससे उसे लगता है कि उसका व्लॉग अच्छा चले। हर व्लॉगर को व्यूज चाहिए, तो मे भी भाई को लगता हो कि ऐसा टाइटल रखेंगे तो व्यूज अच्छे आएंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे भाई है, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन है। तो व्लॉगर का काम है जी, वो व्लॉगिंग करेगा अपने हिसाब से। एक छोटा सा ब्लॉगर का काम बिल्कुल है, बहन के लिए कर सकते हैं, बहन उनको रोटी नहीं दे रही, भाभी के लिए कुछ गलत लिख देंगे तो भाभी 2 मिनट के अंदर ऐसे कर देंगी, तो भाभी के लिए गलत खाना पानी बंद। कोई लिख नहीं सकते, तो करना पड़ेगा, वो मजबूरी है आदमी की, चाहे कोई भी हो। तो मजबूरी है, मैं बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा ना, रात को मुझे भी खाना ही खाना है, चाहे मैं किसी को उल्टा बोलूं चाहे कुछ बोलूं। मीनू जी का सवाल है कि आप गिरीश के घर क्यों नहीं जा पाती? आप पटियाला पहुंच जाती हो हर किसी के सुख दुख में। आपको जज नहीं कर रही, बस ये सवाल है। एक साइलेंट सी नाराजगी दिखती है आप में और गिरीश में। तो बहुत सारे इसके रिलेटेड इनका कमेंट भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो, इतना पढ़ूंगी तो कितना टाइम लग जाएगा। और बहुत सारे ऐसे और कमेंट्स भी आए कि आप गए पटियाला, आप गिरीश भाई के घर नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। तो जिन्होंने उस समय के ब्लॉग्स देखे थे उन सबको इस चीज़ का पता है कि उसी समय के दौरान जब हमें जाना था वहाँ भाभी के वहाँ, तो भैया भाभी के वहाँ जलंधर, उसी समय पे बड़ी भाभी के जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो एकदम से ही वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था उस मोमेंट पे, और इनके पास टाइम लिमिटेड था, उसी समय ये मुझे लेने आ सकते थे, उसके बाद उनकी मीटिंग्स थी। लिमिटेड था नहीं था, एक अलग कहानी, पर जब कोई ऐसे एक्सपायर हुआ ना तो अपना फील नहीं करता कि हम किसी घर जाके दूसरे के यहाँ खुशी में जाए, खुशी मनाएं। क्योंकि अगले को बुरा लग सकता है कि हाँ ये यहाँ आए फिर वहाँ जाके व्लॉग बना रहे, अपने को नहीं फील पसंद आता है चीज। दुख में गए तो दुख में ही समझ में आता है, वरना हम तो गिरीश भैया के जाने के लिए तैयार थे, हम लोग तैयार, बेचारे अंकल जी एक्सपायर हो गए, तो दुख को झेल के अचानक से वहां जाना वो मेरे तो नहीं था। हाँ, तो वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा हमें खुद को कि हम एकदम से इतने दुख से फिर हम वहां जाके खुशियां मनाए, पहली बार घर में जा रहे हैं और इस तरीके से जाए, मन में खुद ही इतना ऐसे दुख सा था, तो नहीं मन हुआ उस समय जाने का। दिल्ली है, उसके फिर अपने काम धंधे में लगे, हमने तो कुछ ऐसा भी नहीं घूमे फिरे, कुछ वो नहीं हुआ। और बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे या जाना नहीं चाहते, किसी के घर में जरूर जाएंगे। एक बार मरता है तो आदमी क्या उसके दुख में रहना ज्यादा। गिरीश भाई के यहाँ जाएंगे ऐसा नहीं, बहुत आएंगे यार, अभी तो बच्चे का जन्मदिन आएगा, बच्ची बड़ी होगी, बहुत कुछ होंगे, चीजें बहुत सारी चलती है उनके यहाँ, तो चीजें होती रहेंगी, और चीजें आएंगी तो जाएंगे कभी ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल, जब जैसा टाइम होता है उस हिसाब से चलना चाहिए इंसान को। और ऐसा भी उनके यहाँ कुछ होता है तो हमें टाइम नहीं होता, नहीं हो पाता, अगर देखते ही हो व्लॉग में टाइम नहीं होता, मैं होता ही नहीं घर पे, अब अकेले में भेजता नहीं हूँ,
ये अपना सीधा सा रूल है जी, हम्म। ये है बस। तो थोड़ा सा ऐसा है, और जाएंगे, जल्दी जाएंगे, जब भी जाएंगे आपको ब्लॉग्स में सब कुछ दिखाई देगा। बाकी आज मैंने सच बताऊं तो कुछ ऐसा प्लान था नहीं, एकदम से जोशी जी के ध्यान में आया कि आपने Q&A डाला था, आपने फिर वीडियो बनाई नहीं, तो मैं नाम बहुत सारे हैं, इतने मैंने अब नोट नहीं किए हुए, तो आज ब्लॉग के एंड में नाम तो आपके नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जिन्होंने भी ब्लेसिंग्स दिए तहे दिल से शुक्रिया आप इसके सभी बाद का। वाले ब्लॉग में ले लेना नाम। हाँ ठीक है, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। होप सो सभी सवालों के जवाब अच्छे से हमने दे दिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते नहीं हो भी तो दिए होंगे तो कोई बात तो नहीं। आप कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई में आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। मिलते हैं बहुत जल्द। ये आहा आहा ये